फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीनियर मैथ क्लासेस। एंड आज हम लोग 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट चैप्टर को करेंगे। और हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? सेट। तो चलिए सेट को देखते हैं। और सबसे पहला सवाल, सेट होता क्या है? व्हाट इज सेट? तो सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट हम किसी उस वस्तु को कहेंगे जो अच्छी तरह से परिभाषित संग्रह है। संग्रह मतलब समूह। अगर कोई वस्तु अच्छी तरह से परिभाषित है, जिसमें अस्पष्टता हो, वो सेट के अंतर्गत आएगी, और जिसमें क्लियरता नहीं होगी वो सेट के अंतर्गत नहीं आएगी। तो चलिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वैसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना होता हो। वैसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना होता हो। कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। और पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट। तो द वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल टर्म को देखते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल टर्म क्या होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसको हम लोग सेट के अंतर्गत कैसे सेपरेट कैसे करेंगे? कॉमा से। और इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। और सेट को हम किसी एक कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नंबर लेस देन 10। 10 से छोटी ऑड नेचुरल नंबर तो क्या क्या हो जाएगी? 1, 3, 5, 7, 9। इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या, इसको किसी एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं। याद रखिएगा, हमेशा कैपिटल लेटर से ही सेट डिनोट होते हैं। और एक चीज़, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। चलिए हम लोग सेट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को हम लोग हमेशा दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए पहला देखते हैं, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म जो सेट को रिप्रेजेंट करती है, ये सब को भी हम लोग रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म को ही बोलेंगे। अब चलिए देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म हम उस फॉर्म को बोलते हैं जो सेट को बनाती है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि सेट को बनाने वाले फॉर्म को ही हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। चलिए उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कोई सेट ले लेते हैं हम लोग, और सेट के अंदर कोई एक्स एलिमेंट होगी, और एक्स एलिमेंट की कोई प्रॉपर्टी होगी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो एक्स एलिमेंट की कोई प्रॉपर्टी होगी। जैसे इस एक्स की क्या प्रॉपर्टी है कि एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं एग्जाम्पल में, आप लोग देख लीजिएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक्स की यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है? एक्स इज ऑल नेचुरल नंबर डिवाइड 42। एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर डिवाइड 42, मतलब वो सारे नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड कर सके, वो सारे नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड कर सके। तो चलिए हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म में। तो क्या क्या हो जाएगी जो 42 को डिवाइड करती है? 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 6, 7, 14, 21, 42।
ये सारे टर्म है जो 42 को डिवाइड्स करती है। और इसको सेट को रिप्रेजेंट करने वाले टर्म ये क्या हो जाएंगे, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। चलिए हम लोग बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म के कुछ सवाल को देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। कह रहा है कि इस इक्वेशन को रोस्टर फॉर्म में सॉल्व करने के लिए। तो इस फॉर्म ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और हम इनको रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा क्या निकल जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 एंड -2, 1 एंड -2। इनको हम सेट के टर्म में इस तरह लिखेंगे और इसी टर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इसी टर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। और हमारा दूसरा सवाल है, राइट द सेट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। इनको भी रोस्टर फॉर्म में सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा सवाल क्या था, तो हमारे रोस्टर फॉर्म में सवाल थे एक्स स्क्वायर लेस देन 40, एक्स स्क्वायर लेस देन 40। तो वे सारे नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद 40 से छोटा हो, 40 से छोटा हो। तो हमारा सवाल था, राइट द सेट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। कह रहा है कि वो सारे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद 40 से छोटा आवे, 40 से छोटा आवे। तो ऐसे चलिए एक्स के लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो एक्स की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर लेस देन 40, ये सवाल था हम लोगों का। तो एक्स की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर लेस देन 40, तो 1 लेस देन 40। तो 1 क्या आएंगे, 40 से छोटे होंगे। अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 5 6 तक ऐसी संख्या होगी जिसको हम लोग एक्स के टर्म में अगर रखेंगे तो 40 से छोटा हो जाएगा, 40 से छोटा हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा सॉल्व करके। आप लोग वीडियो पुश करके सारे को नोट कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।